हर्ष में हो मग्न सारे, शोक सागर से तरे। अश्वमेधादिक रचाए, यज्ञ पर उपकार को। धर्म मर्यादा चलाकर, लाभ दे संसार को। नित्य श्रद्धा भक्ति से, यज्ञादि हम करते रहे। रोग पीड़ित विश्व के, संताप सब हरते रहे। भावना मिट जाए मन से, पाप अत्याचार की। कामनाएं पूर्ण होवे, यज्ञ से नर नार की। लाभकारी हो हवन हर, प्राणधारी के लिए। वायु जल सर्वत्र हो, शुभ गंध को धारण किए। स्वार्थ भाव मिटे हमारा, प्रेम पथ विस्तार हो। इदन्न मम का सार्थक, प्रत्येक में व्यवहार हो। हाथ जोड़ झुकाए मस्तक, वंदना हम कर रहे। नाथ करुणा रूप करुणा, आपकी सब पर रहे। पूजनीय प्रभु हमारे, भाव उज्ज्वल कीजिए। छोड़ देवे छल कपट को, मानसिक बल दीजिए। प्रभु मानसिक बल दीजिए। स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं, भर्गो देवस्य धीमहि। धियो यो नः प्रचोदयात्। अभी आप सब लोगों ने मिलकर के दुनिया का सबसे पवित्र, श्रेष्ठ और उत्तम यज्ञ कर्म किया है। परम पिता परमात्मा ने हम सभी आत्माओं के कल्याण के लिए ये सुंदर शरीर प्रदान किया। इस शरीर को प्रदान करने के साथ साथ वेद का ज्ञान हमको दिया। वेद के ज्ञान के माध्यम से हमको यज्ञ करने का उपदेश दिया है। यज्ञ के द्वारा हम इस संसार सागर से पार हों और जो हमारा परम लक्ष्य परमात्मा प्राप्ति है, उसे हम प्राप्त कर सके। यज्ञ को शास्त्रों के अंदर नौका कहा गया है। नौका उसे कहते हैं जो हमें एक किनारे से दूसरे किनारे तक ले जाती है, हमें यात्रा कराती है, हमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति कराती है। तो यज्ञ भी एक नौका है, इसके द्वारा हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति करें। परम पिता परमात्मा ने शास्त्रों के अंदर, वेद के अंदर 5 यज्ञों का विधान किया है। प्रथम यज्ञ ब्रह्म यज्ञ है। ब्रह्म यज्ञ में हम एकांत में बैठ करके सुबह और शाम को आत्मनिरीक्षण करते हैं। आत्मनिरीक्षण के द्वारा अपने आत्मा को पवित्र बनाते हैं। दूसरा यज्ञ है देव यज्ञ। तीसरा यज्ञ है पितृयज्ञ। चौथा यज्ञ अतिथि यज्ञ है और 5वां वलवैश्य देव यज्ञ है।
परंतु मैं यहां पर देव यज्ञ की थोड़ी सी चर्चा करना चाहता हूं। देव यज्ञ का अर्थ है जिसके द्वारा समस्त देवताओं का सम्मान हो, पूजन हो, सत्कार हो, उसे देव यज्ञ कहते हैं। देवता दो प्रकार के हैं, एक जड़ है, दूसरे चेतन है। ये संसार भी दो शक्तियों के द्वारा चल रहा है। एक जड़ जगत है, दूसरा चेतन जगत है। जड़ जगत में प्रकृति से बना हुआ ये सारा संसार, चेतन जगत में परम शक्ति, परम पिता परमात्मा और दूसरा आत्मा। ये आत्मा और जड़ जगत संसार का दोनों का कल्याण करता है। इस अग्नि में डाली हुई आहुतियां सूर्य लोक को, लोकांतरों को प्राप्त होकर के ये प्रकृति जगत का पोषण करती हैं, प्रकृति जगत को सुंदर बनाती हैं। और इस यज्ञ के अंदर जो मंत्र बोले जाते हैं, उन मंत्रों के उपदेश से, मंत्र जो है परम पिता परमात्मा की वाणी है, और उस वाणी के उपदेश को जानकर, सुनकर, समझकर अपनी आत्मा को पवित्र करें। जब आत्मा पवित्र होती है और ये सारा संसार, ये शरीर पवित्र होता है, जब दोनों पवित्रताएं, अंदर और बाहर की पवित्रताएं होती हैं, तो मनुष्य हमेशा पुण्य कार्य करता है, पवित्र कार्य करता है। और जो पवित्र कार्य करता है उसके जीवन से सुगंधी निकलती है, और जो सुगंधी निकलती है वह परमात्मा के नजदीक पहुंचता है, उसके जीवन का कल्याण होता है। इसलिए हमें ये यज्ञ कर्म हमेशा निरंतर करते रहना चाहिए। ये सारे सुखों का मूल है। कृष्ण भगवान ने गीता में तो यहां तक कह दिया, जो लोग अपने जीवन में दुखों से छूटना चाहते हैं, सुखों की प्राप्ति करना चाहते हैं, तो वे लिखते हैं, देवान भावयता नेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परम भावयन्तु श्रेय परमवाश्यत। अर्थात हम अपनी पुण्य कमाई से देवताओं को भाग दें, देवताओं का पूजन करें, देवताओं का सम्मान करें। जड़ और चेतन दोनों ही देवताओं का हम सम्मान करें। जब देवताओं को हम देंगे तो देवता हमें बदले में आशीर्वाद के रूप में हमको प्रदान करेंगे। जहां परस्पर ऐसा व्यवहार होता है वह जीवन धन्य हो जाया करता है। इसलिए आप सब लोगों ने मिलकर के बहुत सुंदर ये यज्ञ किया है। परम पिता परमात्मा सबके जीवन में बहुत सारी सुख शांति प्रदान करे। ओम शांति शांति। आप सभी का आर्य समाज नायकी मंडी के साप्ताहिक सत्संग में बहुत बहुत स्वागत है। अभी अभी आपने यज्ञ किया। यज्ञ के ब्रह्मा के रूप में अशोक शास्त्री जी उपस्थित रहे। उन्होंने बड़ी अच्छी तरीके से वेद मंत्रों के द्वारा होने वाला ये यज्ञ की महिमा बताई और देव यज्ञ के बारे में विस्तार से चर्चा की। आज हमारे बीच में योग गुरु दिव्या शर्मा जी हैं और उनकी बेटी अनिका शर्मा भी हमारे बीच में है। बहुत वर्षों से आप योग सिखा रही हैं। आप हमारे अनुज अश्विनी दुबे जी की बहन है। योग और प्राणायाम आप दोनों सिखाएंगी। पहले उनकी बेटी और फिर उसके बाद माँ बेटी का ये योग का एक सुंदर सा नमूना आपके सामने प्रस्तुत होगा। आप उसको देखिए। भारत योग की तरफ से आप सभी को मेरा नमस्ते। मैं भारत योगी अनिका। तो अभी हम अपने घरों में क्वारंटीन हैं। हम बहुत बोर हो जाते हैं, तो हमें अपने टाइम का बेस्ट यूटिलाइज करना है। वो हम कैसे
के। और डॉक्टर्स ने भी कहा कि अपनी इम्यूनिटी बढ़ाइए, तो योग हमारी इम्यूनिटी बढ़ाएगा और हमारे टाइम का बेस्ट यूटिलाइज हो जाएगा। तो हमारे गुरुजी भी कहते हैं बचपन में योग तो जिंदगी भर ले लो, इसलिए ये किड्स को करना है योग और बड़ों को भी करना है। So today we are going to do Tadasana, Vrikshasana, sit-ups with Malasana and butterfly. First we are going to do Tadasana. That will improve our concentration, balancing and learning power. And जिन बच्चों की हाइट धीरे बढ़ती है उनकी हाइट में इम्प्रूवमेंट आएगा। So feet together, spine straight, interlock your hands and take a big inhale while coming up. Stand on your toes, concentrate on one point. Hold as long as you can and then come down while exhale while coming down. So next we are going to do Vrikshasana. That will improve our legs strength, concentration, learning power and balancing. So let's start. For beginners, if they cannot, if they are not able to do without support, they can take support like this. Hold like this and concentrate on one point. Hold as long as you can and then come down while exhaling. So now we are going to do sit-ups in Malasana. For that, spine straight, between some gap in your legs, and this will improve our legs strength. So make some gap between your legs, spine straight, join your hands and then push your knees with your elbows, and this is Malasana. Up, push, up. And this you can do 5 times, 10 times, as long you can do. So now we are going to do butterfly. For that, sit like this, then take your legs here like this. If you are seeing some gap, you can do like this, and then hold like this, and then do like this. So practice these asanas daily. Then if you practice these asanas daily, you will get a improvement in this. So thank you. नमस्कार, मैं हूँ भारत योगी दिव्या। आई होप यू ऑल आर सेफ एंड फाइन। लॉकडाउन चल रहा है, हम सभी अपने घरों में हैं। पोल्यूशन लेवल बहुत कम हो चुका है, तो क्यों ना हम इस शुद्ध और स्वच्छ हवा का पूरा लाभ उठाएं। प्राणायाम के द्वारा हम इस शुद्ध और स्वच्छ हवा का पूरा लाभ उठा सकते हैं। और प्राणायाम हमारी इम्यूनिटी भी बूस्ट करता है। प्राण यानी जीवनी शक्ति, प्राण शक्ति, वाइटल फोर्स, आयन यानी विस्तार करना। प्राणायाम हमारी मेंटल, फिजिकल, इमोशनल, स्पिरिचुअल हेल्थ पर एक सकारात्मक प्रभाव डालता है। अभ्यास शुरू करते हैं। सबसे पहले जानेंगे डायफ्रामेटिक ब्रीथिंग यानी सांस लेने का सही तरीका। आपकी सांसें जितनी लंबी, गहरी और सही तरीके से ली हुई होंगी, आपकी बॉडी में ऑक्सीजन भी उतनी ही प्रॉपर मात्रा में मिलेगा। तो डायफ्रामेटिक ब्रीथिंग के लिए आप मैट पर बैठेंगे, और जो लोग जमीन पर नहीं बैठ सकते वो इसका अभ्यास चेयर पे भी कर सकते हैं। आप अपनी दोनों हथेलियों को अपनी नेवल पर रखेंगे। आपकी सांसें लंबी और गहरी होनी चाहिए, और आपको अपनी श्वासों को अपनी नेवल तक लेना है। लंबा गहरा सांस भरेंगे, और जब आप श्वास भरेंगे तब आपका पेट बाहर आएगा, और जब आप श्वास छोड़ेंगे तो आपका पेट अंदर जाएगा। सांस अंदर एंड बाहर। Just like a balloon, when we fill air in the balloon, it becomes big, and when air comes out, it becomes small.
अब हम सहज प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। सहज प्राणायाम यानी 5 काउंट्स में आपको इनहेल करना है और 5 काउंट्स में भी आपको एक्सहेल करना है। ज्ञान मुद्रा में हाथ होंगे, बैक स्ट्रेट, नेक स्ट्रेट, चेहरे पर किसी भी तरीके का तनाव नहीं होना चाहिए, ना शरीर में और ना अपने मन में। एक प्रसन्नता, एक आनंद के साथ, एक पॉजिटिविटी के साथ आपको प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। डीप इनहेल 1 2 3 4 5 and exhale 1 2 3 4 5। किसी भी प्राणायाम का अभ्यास करते समय आपको कोई जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। अपनी सांसों को अपनी नेवल तक जाते हुए महसूस करेंगे। अगला प्राणायाम है कपालभाति प्राणायाम। कपाल यानी माथा, भाति यानी चमक। कपाल भाति आपको तेजस्वी बनाता है, आपको शक्तिवान बनाता है। कपाल भाति आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्दी रखता है। कॉन्स्टिपेशन, गैस, एसिडिटी जैसी प्रॉब्लम्स कपाल भाति से ठीक होती हैं। शुगर, थायराइड, अगर आपको पीसीओडी है, इनफर्टिलिटी, इन सब में कपाल भाति रामबाण का काम करता है। कपाल भाति से सभी तरह की बीमारियां दूर होती हैं। लंबा गहरा सांस भरेंगे और सांस बाहर करेंगे। अब आपको अपनी सांस को झटके से बाहर निकालना है और इनहेल करने के लिए आपको कोई एफर्ट नहीं लेना होगा। इनहेल खुद ही हो जाएगा और अपनी नाभि को अपनी बैक से लगाने की कोशिश करेंगे। जितना पीछे आपकी नाभि जाएगी आपका प्राणायाम उतना अच्छा होगा। इस तरीके से कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी है। पर सेकंड की स्पीड से आप इसको कर सकते हैं। धीरे धीरे करके आप इसका अभ्यास बढ़ा सकते हैं। आपका शुरू में आपका बैक भी दुखेगा, आपका पेट भी दुखेगा। देन स्टॉप फॉर अ while, टेक फ्यू ब्रेथ्स एंड स्टार्ट। अगला प्राणायाम है अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम हमारे शरीर में वात, पित्त, कफ तीनों चीजों को बैलेंस करता है और इन्हीं के इम्बैलेंस से हमारे शरीर में व्याधियां होती हैं। अनुलोम विलोम प्राणायाम के लिए इन 3 फिंगर्स का इस्तेमाल करते हैं, थंब एंड दीज 2 फिंगर्स, मिडिल एंड रिंग। दूसरा हाथ आपका ज्ञान मुद्रा में होगा। अंगूठे से धीरे से आप राइट थंब के अंगूठे से आप राइट नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे और लेफ्ट से सांस लेंगे। एक लंबा गहरा सांस और अब राइट नॉस्ट्रिल से आप एक्सहेल करेंगे। जिससे एक्सहेल करेंगे उसी से आपको इनहेल करना है। अब अपने लेफ्ट नॉस्ट्रिल से एक्सहेल करेंगे। ये एक चक्र हुआ। सांसें जितनी लंबी, गहरी और लय के साथ होंगी आपको प्राणायाम का फायदा उतना ही ज्यादा मिलेगा। ये प्राणायाम स्ट्रेस दूर करता है। ब्लड प्रेशर में ये बहुत लाभकारी है। अगला प्राणायाम है भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम एक मेडिटेशन है। स्ट्रेस को जड़ से खत्म करता है। इंसोम्निया में बहुत लाभकारी है। भ्रामरी एक भंवरे को कहते हैं और इसमें हमें भंवरे की गुंजन करते हुए इसका अभ्यास करना होता है। आइए इसकी प्रैक्टिस करते हैं। 3 अंगूठे से कानों को इस तरीके से बंद करेंगे कि बाहरी शोर आपको सुनाई ना दे। 3 उंगलियां अपनी आंखों पर और तर्जनी उंगली अपने माथे पर। लंबा गहरा सांस भरेंगे एंड ओम की ध्वनि करते हुए
सांस बाहर करेंगे। अब अपने कानों पर ध्यान लगाएंगे और महसूस करेंगे कि एक हल्की सी गर्म हवा आपके कानों से बाहर निकल रही है। ये प्राणायाम बहुत शांति देता है, स्ट्रेस को दूर करता है, एक बहुत अच्छा ध्यान है। तो इन प्राणायाम की प्रैक्टिस करते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ध्यान रखिए। नमस्कार। बहुत ही सुंदर तरीके से माँ और बेटी ने योगासन और प्राणायाम करके दिखाया। निश्चित रूप से हमारे जीवन को बदलने की कहाँ तक सीमा हो सकती है, ये आपने योग के द्वारा देखा। सच बात तो ये है, योग ही जीवन है। योग मानव को बदलने का एक क्रमिक प्रयास है। आध्यात्मिकता की बात करें तो योग से ही जीवात्मा और परमात्मा का मिलन संभव है। योग ही जीवन है। तो आइए आगे की कड़ी में हम माता मिथिलेश दुबे जी का और बेटी ऋचा का एक सुंदर सा भजन सुनते हैं। आइए हम लोग भजन का आनंद लें। किस पर अभिमान करे, तेरा शरीर फानी है। किस पर अभिमान करे, तेरा शरीर फानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, थोड़े दिन की कहानी है। किस पर अभिमान करे। मानव जीवन पाकर संसार में जब आया, कर्तव्य तेरा क्या था, ईश्वर ने बतलाया। फिर भूल गया उसको, तेरी गाथा पुरानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, थोड़े दिन की कहानी है। किस पर अभिमान करें। ये यज्ञ ही जीवन का उद्देश्य बताया था। तज भस्मोह अविद्या में तूने इसे बुलाया था। विषयों में उलझ करके क्योंकि नादानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, थोड़े दिन की कहानी है। किस पर अभिमान करे। तप सत्य अहिंसा ही जीवन की छाया है। तज धर्म राह तूने जीवों को सताया है। कर दया धर्म बंदे, यही ऋषियों की वाणी है। कर दया धर्म बंदे, यही ऋषियों की वाणी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, थोड़े दिन की कहानी है। किस पर अभिमान करे।
ईश्वर को प्राप्त करूं, आए विचार मन में। ईश्वर को प्राप्त करूं, आए विचार मन में। कस्तूरी मृग जैसे भटका मैं जंगल में, मूर्ति को देव समझा कि बड़ी ही हानि है। मूर्ति को देव समझा कि बड़ी ही हानि है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, थोड़े दिन की कहानी है। किस पर अभिमान करे। कहीं पेड़ पत्थरों की पूजा की, पहाड़ों की, नदियों की धारों की, और चांद सितारों की। कहीं पेड़ पत्थरों की पूजा की, पहाड़ों की, नदियों की धारों की, और चांद सितारों की। मन का नहीं मीत मिला, फिर हुई हैरानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, थोड़े दिन की कहानी है। किस पर अभिमान करे। तेरा शरीर फानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, थोड़े दिन की कहानी है। किस पर अभिमान करे। ओम नाम ओम नाम ओम नाम कहिए, जब तक कहे मोदी जी तब तक घर में रहिए। ओम नाम ओम नाम ओम नाम कहिए, जब तक कहे मोदी जी तब तक घर में रहिए। छींक खांसी आए तो रुमाल मुख पर रखिए, हर 10 मिनट पर अपना हाथ साफ करिए। छींक खांसी आए तो रुमाल मुख पर रखिए, हर 10 मिनट पर अपना हाथ साफ करिए। आंवला गिलोय और तुलसी का सेवन करिए, जब तक कहे मोदी जी तब तक घर में रहिए। ओम नाम ओम नाम ओम नाम कहिए, जब तक कहे मोदी जी तब तक घर में रहिए। मिली चाहे मीत, मिली चाहे को पाहुना,
अपनों के संग रहिए, जब तक कहे मोदी जी तब तक घर में रहिए। ओम नाम ओम नाम ओम नाम कहिए, जब तक कहे मोदी जी तब तक घर में रहिए। डॉक्टर नर्स वार्ड बॉय का थोड़ा तो ख्याल करिए, कोरोना का वाहक बन इनका बोझ मत बनिए। डॉक्टर नर्स वार्ड बॉय का थोड़ा तो ख्याल करिए, कोरोना का वाहक बन इनका बोझ मत बनिए। पुलिस प्रशासन है अपने इनका सम्मान करिए, जब तक कहे मोदी जी तब तक घर में रहिए। ओम नाम ओम नाम ओम नाम कहिए, जब तक कहे मोदी जी तब तक घर में रहिए। ओम नाम ओम नाम ओम नाम कहिए, जब तक कहे मोदी जी तब तक घर में रहिए। जब तक कहे मोदी जी तब तक घर में रहिए। जब तक कहे मोदी जी तब तक घर में रहिए। अभी अभी आपने बहुत सुंदर 2 भजन सुने, माता जी का और ऋचा का। ऋचा ने तो आज के परिप्रेक्ष्य में बिल्कुल अपना नया भजन आपके बीच में रखा। दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे याद नहीं पड़ता कि आर्य समाज नाई की मंडी का ये जो सत्संग है ये कभी भी ब्रेक हुआ हो, ये कभी भी रुका हो। लेकिन परिस्थिति देखिए, हम लोग अप्रैल महीने में अपना मासिक सत्संग नहीं कर पाए, जिसकी एक बड़ी भारी वेदना थी मुझे। उसी दिन से ऐसा लग रहा था कि कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं कि नया करते हैं, इस टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं। तो मई के प्रथम रविवार को हम आपके सामने हैं, एक नया कार्यक्रम लेके, एक नई उमंग के साथ, एक नई तरंग के साथ। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने अप्रैल के प्रथम सप्ताह से लेके आज तक कुछ किया ना हो। हमारी ये यात्रा बहुत लंबी है। हम लोग आर्य समाज नाई की मंडी के, मैंने सभी पदाधिकारियों से बात करी, उन्होंने कहा कुछ ना कुछ नया करते हैं। लॉकडाउन के बाद बहुत सारे ऐसे जीवधारी जो बेजुबान पशु पक्षी सड़क पे आ गए थे और लोग निकल नहीं पा रहे थे, निश्चित रूप से उनको भोजन की व्यवस्था नहीं हो पा रही थी। तो आर्य समाज नाई की मंडी ने ईश्वर की प्रेरणा से और महर्षि दयानंद द्वारा दिखाए गए मार्ग का अनुसरण करके और आर्य समाज के नियमों में जो छठा नियम है कि समाज का उपकार करना इस समाज का प्रमुख लक्ष्य है, इसको ध्यान में रखकर हम लोगों ने एक रथ चलाने का योजना बनाई, जिसे हमने गौ माता और चारा रथ की संज्ञा दी। अविरत रूप से पिछले 1 महीने से लगभग ये रथ 2 आर्य सेवकों द्वारा, जिनका नाम भानु और नरेंद्र है, उनकी भी मैं बहुत तारीफ करना चाहूँगा। वो कम से कम आगरा क्षेत्र में 30-40 किलोमीटर तक चलता है और गायों को और अन्य पशु पक्षियों को उनका भोजन, उनका चारा अवेलेबल कराता है। इस बीच में बहुत सारे लोग जो गरीब हैं, जिनके पास राशन नहीं है, वो राशन भी दिया गया है। मैं उन सभी आर्य बंधुओं का और समाज के उन अन्य लोगों का दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिन्होंने इस महायज्ञ में अपनी कोई ना कोई आहुति जरूर दी है और बहुत सारा सहयोग प्रदान किया है, चाहे मन से, धन से, तन से। मैं उन लोगों के लिए बहुत शुक्रिया और धन्यवाद अपने आर्य समाज नाई की मंडी के सभी पदाधिकारियों की तरफ से करना चाहता हूँ। इन सभी की एक कड़ी के रूप में एक हम लोगों ने वीडियो भी बनाई, उसमें तो अभी आप देखेंगे ही। उसके बाद
हमारे बीच में आशीर्वाद वचन के लिए अग्निहोत्री जी, जो हरिशंकर अग्निहोत्री जी, जो पूरे देश में भ्रमण करते हैं, बड़ी मुश्किल से उनके साथ, क्योंकि वो भी लॉकडाउन में अकेले हैं और उनके पास समय था, तो हमने समय थोड़ा सा लिया, तो उसके बाद उनकी भी टिप्पणी सुनेंगे। आइए हम लोग वीडियो के माध्यम से और हरिशंकर अग्निहोत्री जी को दोनों को सुने। किसी के काम जो आए, किसी के काम जो आए, उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए, उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए, पराया दर्द अपनाए, उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए, उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए, किसी के काम जो आए। कभी धनवान है कितना, कभी इंसान निर्धन है। कभी धनवान है कितना, कभी इंसान निर्धन है। कभी सुख है, कभी दुख है, किसी का नाम जीवन है। कभी सुख है, कभी दुख है, इसी का नाम जीवन है। जो मुश्किल में न घबराए, जो मुश्किल में न घबराए, उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए, पराया दर्द अपनाए, उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए, किसी के। मैं सतीश कुमार एक्स आर्मी पर्सन हूँ और मैं एमएल रतन स्टेट नंगला कली का रहने वाला हूँ। बगल में हमारा घर है। जो आज आप आर्य समाज करके होकर के इन जानवरों के लिए घास लेके आए हो, कि मैं आपसे और ईश्वर से ये प्रार्थना करूँगा कि आप जैसे लोग और भी आपका सहयोग करें और आपकी संस्था में और लोग जुड़ें, ताकि जो जानवरों की लावारिस जानवर हैं उनको खाने पीने की मदद मिल सके। मैं दोबारा ये बात फिर कहता हूँ कि आप जिस संस्था से जुड़े हैं, इस संस्था में और भी लोग जुड़ें, ताकि आपको मदद मिले आवारा पशुओं को चारा खिलाने के लिए। ओम। सभी को सादर नमस्ते। परमेश्वर करे सभी लोग आनंदित रहें। कोरोना वायरस के कारण पूरा विश्व बंद हो गया है। आपात स्थिति उपस्थित हो गई है। ऐसे समय में अपने देश में भी जो मानव और मानवता की रक्षा करने के लिए अपना सहयोग कर रहे हैं, हम उनका हार्दिक धन्यवाद करते हैं। केंद्र सरकार, राज्य सरकारें, चिकित्सा विभाग, सफाई
कर्मचारी और जो लोग अपना धन देकर इस स्थिति को नियंत्रित करने के लिए सहयोग कर रहे हैं, जो सामाजिक संस्थाएं जो अपना तन मन धन से सहयोग कर रही हैं, हम उनका हार्दिक धन्यवाद करते हैं। आगरा नगर में भी आर्यवीर दल के जनपद संचालक और आर्य समाज नाई की मंडी के प्रधान सम्माननीय श्री मनोज खुराना जी के नेतृत्व में भाई अश्विनी दुबे, भाई अनुज आर्य और भाई उमेश पाठक जी और उनके सभी साथियों के द्वारा समाज सेवा की जो मुहिम निरंतर चलाई जा रही है वो निश्चित रूप से प्रशंसनीय है। ऐसे समय में सबके मस्तिष्क में कुछ प्रश्न उपस्थित होते हैं कि हम लोग क्या करें, ऐसे समय में क्या करना चाहिए। तो मैं आपसे एक निवेदन करने लगा हूँ। महर्षि देव दयानंद सरस्वती महाराज के जीवन और उनके बताए रास्ते को अध्ययन करने के बाद और कुछ अनुभवों के आधार पर यह बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है कि हमें फिर से वैदिक व्यवस्था की ओर आना होगा। महर्षि दयानंद सरस्वती महाराज ने आर्य समाज की स्थापना करके जो वैदिक मार्ग हमको दिखाया है वह ही सही है, उससे ही विश्व का कल्याण होगा। वैदिक व्यवस्थाओं पर जब तक विश्व चलता रहा तब तक सारे विश्व में शांति थी, समृद्धि थी, सब लोग आनंदित रहते थे। जब से हम इन मर्यादाओं से दूर हो गए हैं तब से अनेक दुख आ रहे हैं। आज जो महामारी उपस्थित हुई है, आपको क्या लगता है कि ये महामारी पहले बार आई है विश्व में? ऐसा नहीं है। प्राचीन काल में भी महामारियां उपस्थित होती थीं। आयुर्वेद में इन बातों का उल्लेख किया गया है और उस समय पर आज ढेर सारी पैथियां उपस्थित हो गई हैं, उस समय केवल आयुर्वेद ही उपस्थित होता था। तो आयुर्वेद के अंतर्गत उन महामारियों से मुक्त होने के लिए, इलाज करने के लिए, उपचार के लिए बहुत ढेर सारे उपाय लिखे हुए हैं। आज हम संक्षेप में एक दो जानकारी आपको साझा करेंगे। कभी अवकाश मिला, कभी ऐसा अवसर मिला तो बातचीत लंबी भी करेंगे। उपदेशों के माध्यम से हम वर्ष भर जन जागरण का ही कार्य करते हैं आर्य समाज के माध्यम से। वेद ही सर्वोपरि मार्ग है और वर्तमान स्थिति में वेद से निकली हुई 3 विद्याओं का हम लोग अगर प्रयोग करें तो हम अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं, अपने समाज को, राष्ट्र को और विश्व को भी इस महामारी से मुक्ति दिला सकते हैं। वेद के माध्यम से सबसे पहली बात है जिसे हम लोग आयुर्वेद कहते हैं, दूसरा योग है और तीसरा है यज्ञ, जिसे इस समय पर अग्निहोत्र के नाम से समझ सकते हैं। यज्ञ का बहुत बड़ा विस्तार है, उसका एक पार्ट है, उसका एक भाग है जिसका नाम हवन है, अग्निहोत्र है। अगर हम इन तीनों चीज़ों को गंभीरता से देखें, हम आयुर्वेद के आधार पर अपने जीवन को चलाएं और निरंतर दिनचर्या में योग को सम्मिलित करें और दैनिक क्रिया में हम अग्निहोत्र को सम्मिलित कर लें तो निश्चित रूप से हम स्वस्थ रह सकते हैं। और ये केवल आज के लिए ही नहीं है, ये तो हमेशा हमेशा के लिए अपनाया जाने वाला क्रम है। जैसे मैं आपको आर्य समाज के सज्जनों के संदर्भ में बात करूं तो अधिकतर आर्यजन ऐसे हैं जो इन तीनों चीज़ों को अपने जीवन में व्यावहारिक रूप से अपनाते हैं। जो नहीं अपना पा रहे हैं, मेरा उनसे निवेदन है कि वो भी इस परंपरा से जुड़ें तो निश्चित रूप से वो भी अपने आप को सुखी रख सकेंगे। अभी अभी आपने हरिशंकर अग्निहोत्री जी के बहुत ही सुंदर शब्दों में प्रवचन सुने और हमारी इस रथ यात्रा को उन्होंने बड़ा सराहा और लोगों से अपील की कि किस तरह से लोग भी, समाज भी आगे आए और इस पुनीत कार्य को आगे बढ़ने में हमारा सहयोग करें। आज
प्रथम बार मेरी माता जी ने भी ये प्रयास किया कि आर्य समाज के मंच से तो वो कभी नहीं बोल पाई, लेकिन आज समय है 2 मिनट का भजन सुनाने का, तो उन्होंने भी 2 मिनट का भजन गाया है। और उसके पश्चात मैंने गुरुजी को निवेदन किया था, तो उनकी पुत्रवधू बागीचा आर्य ने भी एक सुंदर सा भजन प्रस्तुत किया। हम दोनों भजनों को, जो ईश्वर से जुड़े हुए भजन हैं, उनके सुनेंगे। और तत्पश्चात अपना अनुज अश्वनी, जो हमेशा आपके बीच में रहता है और अपने प्रवचन के माध्यम से तो, दूसरे माध्यम से तो, संचालक के रूप में तो, आपने सब दृष्टिकोण से उसे देखा है, समझा है। मेरी उससे बात हुई तो उसने एक छोटा सा प्रवचन आपके बीच में भेजा है। हम तीनों चीज़ों का आनंद लें, पहले भजन और उसके बाद प्रवचन। शरण प्रभु की आओ रे, यही समय है प्यारे। शरण प्रभु की आओ रे, यही समय है प्यारे। ओम दर्शन पावो रे, यही समय है प्यारे। उदय हुआ ओम नाम का भानु, उदय हुआ ओम नाम का भानु। आओ दर्शन पावो रे, यही समय है प्यारे। अमृत वेले अमृत झरता, पी के अमर हो जाओ रे, यही समय है प्यारे। अमृत वेले अमृत झरता, पी के अमर हो जाओ रे, यही समय है प्यारे। ईर्षा द्वेष और छल को त्यागो, ईर्षा द्वेष और छल को त्यागो। प्रभु में चित्त लगाओ रे, यही समय है प्यारे। प्रभु में चित्त लगाओ रे, यही समय है प्यारे। ईश्वर के गुण धारण कर लो, ईश्वर के गुण धारण कर लो। अंत को ना पछताओ रे, यही समय है प्यारे। प्रभु की भक्ति बिना नहीं शांति होवे, प्रभु की भक्ति बिना शांति न होवे। दृढ़ विश्वास बनाओ रे, यही समय है प्यारे। छोटे बड़े सब मिलके खुशी से, छोटे बड़े सब मिलके खुशी से। प्रभु के गुणों के गाओ रे, यही समय है प्यारे। प्रभु के गुण प्रभु के गाओ रे, यही समय है प्यारे। शरण प्रभु की आओ रे, यही समय है प्यारे। मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। न मिलती अगर
किया कुछ न मैंने, शर्मसार हूँ मैं, तेरी रहमतों की तलबगार हूँ मैं। दिया कुछ नहीं बस लिया ही लिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है। सभी को मेरा नमस्ते। अपने अपने घरों में YouTube के माध्यम से सत्संग का लाभ उठाते हुए सभी पूजा के योग्य मात शक्ति और भद्र पुरुषों, वेद में एक संदेश आता है समूची मानव जाति के लिए, एक बहुत विराटता और विशालता को लिए हुए है। वो वेद भगवान कहते हैं, माता भूमि पुत्रो अहम पृथव्या। ये भूमि हमारी माँ है और हम इसके पुत्र हैं। जो एक कर्तव्य एक पुत्र का अपनी माँ के प्रति होता है, वही कर्तव्य भूमि के प्रति, उस देश के प्रति, उसके नागरिकों का होना चाहिए। वसुदेव कुटुंबकम की भावना हमारी संस्कृति ने कही, ये पूरा विश्व ही हमारा कुटुंब है। और वेदों की संस्कृति में यह भी कहा गया, यह भी उपदेश दिया गया कि अपने देश के प्रति बलिदान हो जाना देशभक्ति है। कभी कभी मन में विचार आता है, जो संस्कृति, जो देश इतना बड़ा संदेश दे सकते हैं, वसुदेव कुटुंबकम का संदेश दे सकते हैं, माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्या वाला संदेश दे सकते हैं, वो एक भूमि के टुकड़े के लिए इतना संकीर्ण संदेश क्यों देते हैं? अपने राष्ट्र तक ही क्यों सीमित हो जाते हैं? वो तो समूची विश्व तक उनके विचार होने चाहिए, विश्व की भावनाएं होनी चाहिए। ये पूरे विश्व की भूमि, समुद्र, नदियां, पर्वत, भाषाओं के कारण अनेक अनेक देशों में बट गई, लेकिन अपने देश से प्रेम करना, अपने राष्ट्र से प्रेम करना विश्व प्रेम में बाधक नहीं है। कुछ लोग ये विचार करते हैं, लेकिन ये बाधक जब होता है जब एक देश गलत नीतियों के कारण, एक देश क्रूरता के कारण और देशों की भूमियों पर जब अपना आधिपत्य जमाने के लिए एक कुचक्र चलता है, एक चाल चलता है, तो ये राष्ट्र प्रेम विश्व प्रेम में बाधक हो जाता है। राष्ट्र प्रेम का अर्थ है अपने देश के पशु पक्षियों से प्रेम करना, फल, औषधि, वनस्पतियां, खनिज पदार्थ, नदियां, सागर, सरोवर, भूमि, उस राष्ट्र के नागरिक, उन लोगों से प्रेम करना, राष्ट्र के प्रति समर्पण की भावनाएं रखना राष्ट्र प्रेम है। अगर हमें अपने देश से प्रेम है, हमें अपने जल से प्रेम है, तो हम कभी जल को गंदा नहीं करेंगे। अगर हमें देश के पशुओं से प्रेम है, पक्षियों से प्रेम है, तो उन्हें हम काट काट कर अपने पेट को कब्रिस्तान नहीं बनाएंगे। ये जो भावनाएं हैं, जो वेद ने हमको संदेश और मंत्रों के माध्यम तक हमसे हमको पहुंचाई, ये विश्व प्रेम की भावनाएं हैं। आज वर्तमान परिस्थिति में यही सब बातें देखने को मिल रही हैं।
एक देश अपने आप को पूरे विश्व में महान दिखाना चाहता है, महाशक्ति बनना चाहता है, और अपने कुचक्र, अपने षड्यंत्र से, अपनी क्रूर चालों से, अपनी गलत नीति के कारण, अपने स्वार्थ के कारण पूरे विश्व को बर्बादी की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया। वेदों से हम दूर हुए और मानवता का विनाश इस विश्व में प्रारंभ हो गया। इसीलिए वर्तमान में बहुत आवश्यकता है वेदों के उस मार्ग पर चलने की जो वेद भगवान ने हमको दिए हैं, और इस महामारी से हम करुणा और संयम रखें, उसी से हम जीत सकते हैं। हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु, ये पूरा विश्व शीघ्र अतिशीघ्र इस महामारी से बाहर निकले, करुणा की तलवार और संयम की ढाल देकर हम इसे युद्ध करें। निश्चित हम विजयी होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर भक्ति के दोनों भजन मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत पसंद आए होंगे। अश्वनी ने अपने प्रवचन को 5 या 6 मिनट में समाप्त किया। जब मेरी बात हुई अश्वनी से तो कहता, भैया मैं 6 मिनट में अपने प्रवचन को कैसे समाप्त कर पाऊंगा, मैं तो 1-1.5 घंटे तक बोलने का अभ्यस्त हूँ। मैंने कहा नहीं, तुम 6 मिनट में अपनी बात रखो। तो निश्चित रूप से अश्वनी ने गागर में साकर भरने का प्रयत्न किया और आपके सामने अपनी बात रखी। हमारे बीच में हमारी माता जी, मेरी बुआ जी शांति नागर जी को आपने हमेशा सुना है, पूरे उत्साह और उमंग के साथ जिस तरह से वो गाती हैं, आर्य जगत को उनकी हमेशा एक एक बात याद रहने वाली है और उनका उत्साह देखने लायक बनता है। ऐसा लगता है कि जैसे कोई 18 साल की महिला गा रही हो। भगवान उनको लंबी आयु दे। उनका भजन इसके बाद हम सुनेंगे। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। आर्य समाज के इस मंच से सर्वप्रथम मैं आर्य समाज के संस्थापक महर्षि दयानंद का स्मरण करूंगी। एक पद, खुद कांटों पर चला कि सबका पथ फूलों से सज जाए। खुद ने विष पी लिया कि जन मन अमृत पाकर मुस्काए। नाश अविद्या का कर दो, हर कोने से उद्घोष किया। सबकी उन्नति में उन्नति है, महामंत्र ये हमें दिया। पथ प्रशस्त करती थी ऋषिका सदा वेद की वाणी। आज देश फिर मांग रहा वो दयानंद बलिदानी। अब मैं एक रचना आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ। रहे उजाला हर बस्ती में, खेतों में खलिहानों में, ऐसी बाती बने कि अपना दिया जले तूफानों में। कौन नृप हो हमें कहानी पौरुषहीन कहा करते हैं। वीर साहसी नीत न्याय के लिए सदा जीते मरते हैं। अपना खून बहाकर जिसने कली कली को सींचा है। फूल फूल के मुरझाने पर उसका हृदय पसीजा है।
उस गुलशन पर कहर बरसता और बागवां सोता है। काल बनो उस दुश्मन के जो बीज फूट का बोता है। तो ऐसा शंख बजे जागृति का, ऐसा शंख बजे जागृति का, ज्वार उठे अरमानों में। ऐसी बातें बने कि अपना दिया जले तूफानों में। माँ बहनों की करुण कथा से जिसका खून नहीं खौला, निर्दोषों की निर्मम हत्या देख न जिसका मंडोला। सरे आम नीलाम हो रही वो धिक्कार जवानी है। नहीं समय पर जो रंग लाए खून नहीं वो पानी है। तिल तिल करके जो मिटता है सह कर अत्याचारों को, ढेर वहीं पर हो जाता है काली कर दीवारों को। तो मौत भी ऐसी मिले, मौत भी ऐसी मिले कि मेला लग जाए शमशानों में। ऐसी बातें बने कि अपना दिया जले तूफानों में। फिर यतीन्द्र सावरकर जन्म, फिर हेमू कालानी। फिर यतीन्द्र सावरकर जन्मे, फिर हेमू कालानी। भगत सिंह सुखदेव राजगुरु दैनित नित कुर्बानी। लोकमान्य शेखर सुभाष के गर्जन से नभ गूंजे। खुदी राम रोशन ऊधम सिंह देशद्रोह से जूझे। तात्या टोपे मंगल पांडे की ओजस्वी वाणी। कान्हा और मंदिरा संग प्रगटे लक्ष्मी कल्याणी। नर नाहर आजाद देख कर, नर नाहर आजाद देख कर दहशत हो हैवानों में। ऐसी बातें बने कि अपना दिया जले तूफानों में। नहीं बंदनी बन असुरों की कोई सीता बिल खाए। नहीं भीष्मवत देखें बैठे चीर हरण की घटनाएं। गोरा बादल के साए में हर पद्मिनी सुरक्षित हो। हर कर्मवती की राखी में भाई का प्यार प्रतीक्षित हो। लक्ष्मण रेखा सी बन जाए वीरों के वीरत्व से। हर सागर पर सेतु बने पुरुषोत्तम के पुरुषत्व से। मातृभूमि से प्यार रहे, मातृभूमि से प्यार रहे और नाम लिखे बलिदानों में। ऐसी बातें बने कि अपना दिया जले तूफानों में। रहे उजाला हर बस्ती में, रहे उजाला हर बस्ती में। खेतों में खलिहानों में ऐसी बातें बने कि अपना दिया जले तूफानों में। अपनी ओजपूर्ण शैली के लिए प्रख्यात माता शांति नागर जी का आपने भजन सुना। वाकई ऐसी महिला जब हमारे बीच में रहती हैं तो हम सबको एक प्रेरणा स्रोत की तरह काम करती हैं। बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत स्नेह, बहुत बहुत आशीर्वाद हमें हमेशा मिलता रहता है और मेरी शुभकामनाएं उनके अच्छे भविष्य के लिए, अच्छे जीवन के लिए हमेशा ही रहेंगी। अब हमारे बीच में गुरुजी श्री यशपाल आर्य जी हैं। उनका आशीर्वाद लिए बिना तो हमारा कोई भी सत्संग पूरा हो ही नहीं सकता। मुझे नहीं याद पड़ता किसी भी हमारे आर्य समाज के मासिक कार्यक्रम में उनकी अनुपस्थिति रही हो। तो आशीर्वाद वचन के लिए मैं अपने गुरुजी को आमंत्रित करना चाहता हूँ कि ये 5-6 मिनट के में अपना आशीर्वाद हम सबको प्रदान करें। धन्यवाद गुरुजी।
ओम परमपिता परमात्मा की बहुत ही विशेष कृपा है, जिस कृपा के कारण बहुत समय बाद आप लोगों की शक्ल और आप लोगों की आवाज़ मोबाइल पे देखने का और सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। और इसके पीछे हमारे बेटे चिरंजीव मनोज खुराना का प्लान और साहस है, वो भी बधाई का पात्र है। सत्संग से जीवन बदल जाता है। सत्संग ही जीवन में सुगंधि पैदा करने वाला है, रस पैदा करने वाला है, मिठास पैदा करने वाला है। हम लोग सब सौभाग्यशाली हैं जो हमको वैदिक विचारधारा मिली है। मैं निश्चित से कह सकता हूँ, दुनिया में जितनी विचारधाराएं हैं उन सब का तुलनात्मक अध्ययन करो, फिर आपको पता चलेगा कि आपकी विचारधारा जो वैदिक है इसकी तुलना में कोई टिकने वाली नहीं है। इसकी तुलना में कोई टिकने वाली नहीं है। इसकी तुलना में कोई टिकने वाली नहीं है। आज पूरी दुनिया कोरोना से जूझ रही है, मुकाबला कर रही है। हमारे भारतवर्ष के प्रधानमंत्री मोदी जी, उन्होंने समय समय पर जो संदेश दिया, मनोबल बढ़ाया, आपके सुरक्षा के साधन जुटाए, आपको कहा कि घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। दुनिया का अगर अध्ययन करेंगे तो मोदी जी के और देश के सभी लोगों के, डॉक्टरों के प्रयास का फल है कि 130 करोड़ की आबादी वाला देश दुनिया में जिस तरीके से कोरोना का सामना कर रहा है उस तरीके से कोई देश नहीं कर पाया, कोई देश नहीं कर पाया। ये WHO ने हमारे प्रयास के ऊपर मोहर लगाई है कि भारतवासियों, तुम कमाल हो, तुम कमाल हो, तुम कमाल हो। इतना बड़ा देश अगर सावधानी नहीं बरती जाती बहुत नुकसान होता, बहुत नुकसान होता, बहुत नुकसान होता। मोदी जी के प्रयास, बड़े बड़े विशेषज्ञ, उनकी एडवाइस, बड़े बड़े डॉक्टर, सबके परामर्श के बाद मोदी जी चल रहे हैं। मोदी जी का अपना कोई स्वार्थ नहीं, वो तो भारतवासियों की जान बचाना चाहते हैं, हर हालत में भारतवासियों को बचाना चाहते हैं। इस बात को समझें और पूरा सहयोग करें, उनका मन वचन कर्म से सहयोग करें, मन वचन कर्म से सहयोग करें। सही बात तो ये है कि वैदिक विचारधारा बहुत सौभाग्य से प्राप्त होती है, पिछले जन्म के अच्छे कर्मों के आधार से प्राप्त होती है और इसका महत्व समझना चाहिए। मैंने 50 वर्ष आर्य समाज की सेवा में ही लगाए और आर्य समाज से मैंने जीवन पाया। मैं आर्य समाज के बड़े बड़े उपदेशकों और बड़े बड़े भजनोपदेशों का दिल से आभारी हूँ। उन सब ने मुझे बहुत कुछ दिया, बहुत कुछ दिया, बहुत कुछ दिया। और अब जो कुछ मिला मैं उसको 50 साल से सत्संग के माध्यम से बांट भी रहा। बांटने में मज़ा आता है। बांटने से ये मिली हुई पूंजी जो परमपिता परमात्मा की होती है वो घटती नहीं है। मेरे आर्य समाज के 3 युवक, तीनों युवक अश्विनी दुबे, अनुज आर्य, उमेश पाठक, अरे इस समय भी पूरे शहर में घूम घूम के जानवरों को, पशुओं को चारा खिलाते रहे और जो गरीब हैं जिनके पास खाने को नहीं है उनको राशन बांटते रहे। मैं इन तीनों बच्चों को भी दिल से आशीर्वाद देता हूँ, परमपिता परमात्मा आपको स्वस्थ रखे और आप वैदिक विचारधारा की इसी प्रकार से सेवा करते रहो। मैं सच कहता हूँ, अगर स्वामी दयानंद न हमारा पासबान होता, अगर स्वामी दयानंद न हमारा पासबान होता, न तुम होते, न हम होते, न कश्ती का पता होता।
वेद की ज्योति जलती रहे पूरा प्रयास करेंगे। ओम का झंडा ऊंचा रहे पूरा प्रयास करेंगे। आर्य समाज अमर रहे पूरा प्रयास करेंगे। वैदिक विचारधारा के लिए अपना तन मन धन लुटाने के लिए तैयार रहेंगे। आप सबके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारा आशीर्वाद। जितने भी लोग सत्संग में पहुंचते हैं, बेटे बेटियां भाई बहन, सबके लिए मेरा प्यार भरा आशीर्वाद। सदा हंसते रहो, खिलते रहो तुम फूल की भांति, और तुम्हारे मार्ग के कांटे भी सारे फूल बन जाएं। तुम्हारी सुबह मुस्कुराती रहे, तुम्हारी शाम गुनगुनाती रहे। मेरे सारे साथियों, तुम जिसको भी मिलो, तुम जिसको भी मिलो, तुम जिसको भी मिलो, उसको तुम्हारी याद आती रहे, उसको तुम्हारी याद आती रहे, उसको तुम्हारी याद आती रहे। बहुत सारी शुभकामनाएं और आशीर्वाद हो। अभी आपने गुरुजी को सुना। मुझे ऐसा लगा कि वही गुरुजी हैं जो आज से 10 या 20 साल पहले बोलते थे, उसी ओजपूर्ण वाणी से और उसी तरीके से पूरे सामर्थ्य के हिसाब से आप बोलते हैं। आपका आशीर्वाद हमें मिलता रहता है। आपकी लंबी और दीर्घ स्वस्थ आयु के लिए मैं परमपिता परमात्मा से हमेशा दुआ करता रहूँगा और करता हूँ। वैसे तो गुरुजी के बाद कुछ शब्द रह ही नहीं जाते, लेकिन आज एक शोक प्रस्ताव मुझे आपके सामने प्रस्तुत करना है। पिछले महीने जब हम 19 अप्रैल को सुबह सो के उठे तो हमें पता चला कि 2 महान आत्माएं जो आर्य समाज के लिए पूरी तरह न्यौछावर थीं, दोनों की मृत्यु हुई। सबसे पहले समाचार मिला दौलत राम जी देवला जी का, जो आर्य समाज जयपुर हाउस में शुरू से लगभग 87 वर्ष की आयु में, जो शायद संस्थापक के रूप में भी थे, उनका देहावसान हुआ। बहुत ही शोक के साथ हमें ये सूचना मिली। उनके दोनों बच्चों ने, राजीव ने, हितेश ने, जब ये सूचना डाली तो बहुत ही दिल को आघात करने वाली थी। अभी ये बात पूरी भी नहीं हुई थी कि थोड़ी सी देर में हमारी एक और माता जी, सुमन पाठक जी, जो हमारे आर्य समाज नायकी मंडी के उप प्रधान उमेश पाठक जी की माता जी हैं, उनका भी 80 वर्ष की आयु में निधन हो गया। ये दोनों ही शोक समाचार हमारे आर्य जगत को हिला देने वाले थे। दोनों ही सादगी की प्रतिमूर्ति थे। मैं दोनों से काफ़ी मिला था। अभी मुझे याद आता है कि हम लोगों ने अपने वार्षिकोत्सव में दौलत राम जी डेमला जी का स्वागत भी किया था। वो किसी तरह से व्हील चेयर पर हमारे बीच में उपस्थित रहे थे। और सुमन पाठक जी भी अपनी सादगी और सच्चे चरित्र के लिए हमेशा हमेशा हमारी आंखों के सामने रहेंगी और हमें स्मरण करती रहेंगी, हम लोग स्मरण करते रहेंगे। अब मैं सभी बंधुओं से 2 मिनट के लिए आग्रह करता हूँ, उनकी आत्मा की शांति के लिए हम मौन व्रत रखें और ओम की ध्वनि बोलें। शांति